हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आई हूँ आपके लिए एक साड़ी का बहुत ही बेहतरीन सा रीयूज़ लेकर। तो ये जो मेरी साड़ी है स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, तो ये इस तरीके की मेरी बॉर्डर वाली साड़ी है, प्लेन साड़ी है और इसको आज हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो इस साड़ी का बॉर्डर और इसकी जो फॉल है वो मैंने निकाल ली है और कपड़े को इस तरीके से प्लेन हमें फैब्रिक 5.5 मीटर ये मिल गया है। और अब हम इसे यूज़ करके बहुत ही सुंदर प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। अगर आपके पास कोई प्रिंटेड साड़ी भी है तो आप उसे भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है 3 मीटर और ये शैंटून की लाइनिंग है। तो चलिए इस तरीके से अब स्टार्ट करते हैं। डबल फोल्ड में हमें कपड़ा रखना है और जो किनारी वाली साइड है वहाँ से सबसे पहले हम आधा आधा इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे, जो कि हम बैक में ज़िप देने वाले हैं। तो ये उसके लिए है, हम सबसे पहले बैक पैनल को कट करेंगे। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर अपने शोल्डर का मार्क करेंगे और शोल्डर मैंने लिया है 6.25 इंच। अब हम यहाँ पर लंबाई लेंगे, हमें जितनी लंबाई चाहिए इसकी, तो मुझे इसकी तैयार 13 इंच चाहिए, तो हम 14 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है जितनी हमें तैयार लेंथ चाहिए। अब हम इसका शोल्डर का मार्क करेंगे, तो सॉरी आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल हमें लेना है इसका 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, और जो ये साइड में जो हम कॉर्नर बनाएंगे ये बनाएंगे हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हल्का सा आपको डीप शेप ये मिलेगा। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी चेस्ट है उसे आप 4 से डिवाइड करें और उसमें आप 1/2 इंच मार्जिन ऐड करें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट का निशान भी सेम इसी तरीके से लगेगा। आपकी जितनी वेस्ट है उसे डिवाइड करें 4 से और उसके बाद उसमें आप 1/2 इंच ऐड कर दें। लेकिन साथ ही में आपको इसमें 1 इंच और ऐड करना है, जो कि हम इसमें बैक प्लेट्स डालने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने मार्किंग लगा लिए हैं, ये हमारे एग्जैक्ट मार्किंग है। अब यहाँ पर 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्क करेंगे, जो कि हमारा लूजिंग है इसमें, सॉरी जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है हमारा। अब हम यहाँ पर जो हमने कपड़ा लगाया है, मतलब 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है वेस्ट में, तो उसकी हम यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें 4 इंच के करीब लंबी प्लेट लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमें ये 1-1 इंच की प्लेट डालनी है बैक में। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम यहाँ पर गले की निशान लगाएंगे। तो गला हमें 3 इंच चौड़ा काटना है इसका। अब हम आते हैं आर्म होल की तरफ। तो इसका जो आर्म होल है वो हम 1.25 इंच लेंगे बैक पार्ट के लिए। और इसे हम कर लेंगे कट। अब हमें इसका फ्रंट पार्ट कट करना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़ा अलग ही कट कर लिया है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके के मेज़रमेंट आपके होंगे। जितना आपने उसमें शोल्डर लिया है, आर्म होल लिया है, वहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्ट आपका वही आएगा। लेकिन इसमें चेस्ट और वेस्ट में थोड़े से चेंजेस होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंस कट इसमें देने वाले हैं। और जो इसका आर्म होल आए, सॉरी जो आर्म होल की जो गोलाई होगी वो हम फ्रंट वाले में 1/4 इंच की देंगे। तो फिलहाल हम पहले 1 इंच का मार्क करेंगे और उसके बाद प्रिंस कट जब जॉइंट कर देंगे तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इसको छाँटेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पहले ही राउंड दे दिया है आर्म होल का। और अब यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपको चेस्ट आपने जितनी उसमें ली थी उससे 1 इंच आप और एक्स्ट्रा कट कर ले मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम ये प्रिंस कट यहाँ पर बनाने वाले हैं। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर जितना आपने फिर चेस्ट लिया है ऊपर, उतना ही आप यहाँ पर वेस्ट का, अपनी वेस्ट का निशान लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाने हैं। अब हमारा ये गले का निशान है 3 इंच का और आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर डक्स पॉइंट का निशान, तो वो हम 9.5 इंच लगाएंगे ऊपर से, और इसे हम 3 इंच 3.25 इंच हम चौड़ाई पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारा एक आप समझ लीजिए रेफरेंस पॉइंट है, और इसी की हेल्प से ही हम यहाँ पर अपना प्रिंस कट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपको आपने पूरा यहाँ से मेज़र करना है जितना आपने मार्क किया है वेस्ट का, और उसमें से माइनस करना है आपकी एक्चुअल जो वेस्ट है। जैसे कि अगर आपकी 28 है तो आपको उसमें से 7 इंच उसका 4th पार्ट माइनस करना है, और जितना बचेगा उतने का हम प्रिंस कट देंगे। तो ये जो आपका अप्रॉक्सीमेट बचता है वो लगभग 1.5 से 2 इंच ही बचता है। तो इतना ही आपको प्रिंस कट में कपड़ा काटना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर, और जो ऊपर वाला जो निशान है आर्म होल की तरफ हम लेकर जाएंगे इस तरीके से, जो हमने डॉट पर निशान लगाया था डॉट का, और दोनों लाइंस को इस तरीके से जो हमने डॉट लगाई है उससे लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करके और हम ये शेप क्रिएट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप क्रिएट कर देनी है। आर्म होल की तरफ से जो कपड़ा जाएगा वो लगभग आधा इंच जाएगा इस तरीके से, और जो नीचे से है वो लगभग 1.5 से 2 के करीब ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम इसे भी कट कर लेंगे। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रिंस कट समझाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, बट अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस कट की बता दूँगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये कट कर तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे बचे हुए फैब्रिक का, जो हमें बनाना है स्कर्ट पार्ट। तो ऊपर से हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ये हमें कैसे लेना है, आप सबसे पहले घेरा नाप लेंगे। आपके वेस्ट है आपकी सपोज़ 28 इंच, जैसे मेरी 28 इंच है, तो 28 आप देख लेंगे कि कहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से पहले हमें देखना है। तो देखिए 7 इंच आ रहा है यहाँ पर, और ऊपर से ये लगभग 9 इंच की दूरी पर है। तो 9 इंच की दूरी पर इस तरीके से हम एक सर्कल छोटा सा बना लेंगे। इसके बाद ही आपको आपके ऊपर की तरफ जितना कप आपने आपका टॉप पार्ट रखा है, जैसे 13 इंच मैंने रखा है, तो 13 इंच आप ऊपर की तरफ इंची टेप रखकर फुल लेंथ आपको जितनी चाहिए उतनी आप मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ही मैं यहाँ पर मार्किंग करती जा रही हूँ, और इंची टेप आपका वो 13 पर ही रहना चाहिए, ऊपर आगे पीछे ना हो। और इस तरीके से आप यहाँ पर एक राउंड क्रिएट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर साइड में एक छोटा सा जॉइंट आएगा, जो कि बचा हुआ कपड़ा है उसे हम पलट कर इस तरीके से आप देखिए उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो ये छोटा सा हमारा इसमें जॉइंट आएगा, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये स्कर्ट एरिया जो है वो कट कर तैयार हो गया, स्कर्ट का पार्ट लाइनिंग का। और अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक पर आते हैं, मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो जो हमने पीसेस काटे हैं लाइनिंग वाले, उन्हीं को हम प्लेस करेंगे डबल फोल्ड फैब्रिक पर, और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। बस आप जब जॉर्जेट और शिफॉन कट करते हैं तो हमेशा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें मार्जिन, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, तो इसमें दिक्कत होती है कपड़े को सेट करने में। अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे अगर कट कर देते हैं तो कम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये अस्तर से थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आप कट करके चलें मेन फैब्रिक को, तो ज़्यादा बेटर होगा। सिलाई करने के बाद जो जॉइंट कर लें आप अस्तर और मेन फैब्रिक, तब उसके बाद आप एक्स्ट्रा कपड़ा छांट सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही चलें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमारे पास बिल्कुल जो कपड़ा बचा है साड़ी का, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बचा हुआ था, क्योंकि आधे मीटर में ही जो टॉप पार्ट है वो निकल गया था। लगभग 5 मीटर ये कपड़ा मेरे पास बचा है, और अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने इसे 4 फोल्ड में किया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में कर कर इसको इस तरीके से कोन शेप में हमने इसको कर लिया है। यानी कि मेरे पास जो ये लेयर्स हैं ये 8 लेयर्स हैं।
4 फोल्ड में पहले कपड़ा फोल्ड किया और उसको इस तरीके से कोन शेप में किया, तो ये 8 लेयर्स में हमारे पास कपड़ा है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने आपके पास लेयर है, सपोज़ अगर आपके पास 4 लेयर है कोन शेप बनाने के बाद, तो आप 4 में डिवाइड करेंगे। आपकी जो कमर है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर हमारे पास, जैसे कि मेरे पास ये 8 लेयर्स फैब्रिक है, तो मैं यहाँ पर मैंने इसे 8 से डिवाइड किया है अपना जो हमारी कमर थी। ठीक है, तो उसको हमें उतना ही यहाँ पर राउंड देना है। जैसे हमने 7 दिया था उसमें राउंड 7 दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसमें 3.5 लिया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जितनी लेयर्स आपके पास होंगी कपड़े की, उतने ही आप डिवाइड कर लेंगे। तो या तो 4 होंगी या 8 होंगी। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक था, तो इसलिए ये 8 लेयर्स आई हैं। और हम सेम उसी तरीके से, जैसे हमने स्कर्ट एरिया कट किया था, सेम उसी तरीके से इसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फैब्रिक हमारा कट कर आ गया है। अब हम यहाँ पर इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स निकालने के लिए जो हमारा साइड से जो कपड़ा बचा था स्कर्ट एरिया में से, उसी से ही हम स्लीव्स कट कर लेंगे। तो ये फैब्रिक इतना नहीं था कि मैं इसको पूरा, मतलब लंबी स्लीव्स में सोच रही थी निकालने की, बट वो नहीं हो पाया। तो मैंने आइडिया लगाया कि इस तरीके से हम पहले 10 इंच की हम स्लीव्स निकाल लेते हैं एल्बो तक, और फिर एल्बो के बाद हम इसमें जैसे हम इस तरीके से इसमें सर्कुलर जो स्लीव्स होती हैं वो लगा लेंगे, बेल स्लीव्स। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपल इस तरीके से स्लीव्स कट कर रही हूँ। नीचे से जो हमें इसके कपड़ा छोड़ना है 2.5 इंच, और 2.5 इंच के बाद इस तरीके से हमें कर्व दे देना है। जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई हम यहाँ रखेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, और इस तरीके से हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो ये जो स्लीव्स की लंबाई है ये मैंने 10 इंच ली है। साथ ही साथ हम यहाँ पर आर्म होल, मतलब आर्म होल की, फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर गोलाई और एक्स्ट्रा आधा इंच बढ़ा देंगे इसमें, जो कि हम फ्रंट आर्म होल में बढ़ाते हैं स्लीव्स में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आधा इंच की और इसे डीप कर देंगे। यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ जिससे कि मुझे सिलाई करते टाइम ये विजिबल हो और मैं उल्टे सीधे में फ़र्क कर पाऊँ। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से फैब्रिक बचा है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। तो मैं इसे इस तरीके से देखिए इसे सेट करूँगी, जिससे कि मैं इसमें बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने हमारा स्कर्ट एरिया कट किया था, उस तरीके से ही भी हम स्लीव्स के लिए कट कर सकें। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये 2 पीसेस निकल आए हैं, और इनको मैंने इस तरीके से सेट किया है कि यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ से घेर वाला हिस्सा कट कर सकें। तो अब हमें इसके ऊपर यहाँ पर स्लीव्स रखनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से स्लीव्स को रखें 4 फोल्ड करके। और उसके बाद देखिए यहाँ से हम लेंगे, जितनी हमें यहाँ पर घेरा आ रहा है मैंने उतना ही ले लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी 3/4 से ज़्यादा ना हो तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसमें जितना निकला मैंने उतना ही घेरा इसमें निकाल लिया। तो ये लगभग 10 से 11 इंच का घेरा निकला था, तो मैंने उतना ही इसको कट कर लिया, क्योंकि मुझे लॉन्ग स्लीव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कम रखना तो आप इसको कम भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर कपड़ा ना निकले इतना कि आप इसमें ये बेल स्लीव्स निकाल सकें, तो आप इसमें गैदर्स डाल सकते हैं। अगर स्ट्रेट कपड़ा निकलता है तो आप उसकी छोटी छोटी गैदर्स डाल दें, तो वो भी बहुत ही सुंदर लुक देगा। तो देखिए जो स्लीव्स है ये हमारी कुछ इस तरीके की बनकर तैयार होगी। एंड ट्रस्ट मी, ये बनने के बाद इतना ज़्यादा खूबसूरत इसकी स्लीव्स का लुक आ रहा था ना, मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये लुक आएगा इसका। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसके स्टिचिंग का होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।